प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः संबंधः इति अर्थादेव लब्धम। ये अर्थापत्ति से ही लब्ध है। ठीक है, अर्थादेव लब्धम अर्थात अर्थापत्ति से ही, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है संबंध को अलग से, अपने आप ही ये लभ्य है। प्रत्येक शास्त्र में, केवल इसी में नहीं, प्रत्येक शास्त्र में ऐसे ही होगा। शास्त्र और विषय का हमेशा क्या संबंध होना है? शास्त्र उस विषय का प्रतिपादन करने वाला है और विषय उस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य है, इसलिए प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध हो गया शास्त्र विषय में। ठीक, आगे देखिए। ननु कानि पुनर् इत्यादिना प्रयोजनानि वक्ष्यति तेन पौनरुक्त्यम। अब कोई जिज्ञासु कहे प्रदीपकार को कि आप कह रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम से तो भाष्यकार क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रयोजन बता रहे हैं व्याकरण शास्त्र का, है ना। कोई जिज्ञासु प्रदीपकार को प्रश्न करे कि आप कह रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम के द्वारा आचार्य क्या कर रहे हैं? भाष्यकार प्रयोजन बता रहे हैं। किसका? व्याकरण शास्त्र का। तो एक बार तो यहाँ प्रयोजन बता दिया, फिर जो है दोबारा अभी थोड़ी देर बाद फिर से पूछेंगे कानि पुनर्शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, है ना। यहीं पे शुरू में ही बिल्कुल देखिए 19वें पृष्ठ पर है ये, दूसरे कॉलम में कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, ये पूछ रहे हैं ना यहाँ पे फिर से। तो उसी को जो है वो जिज्ञासु आक्षेप रूप में कह रहा है कि अभी आपने प्रयोजन बताया और फिर जो है वो देखिए, अब पंक्ति आपको समझ में आएगी कि ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया। ननु कानि पुनरित्यादिना प्रयोजनानि वक्ष्यति, कानि पुनः इत्यादि प्रश्न करेंगे और फिर आगे उसका उत्तर देंगे तो प्रयोजन बताएंगे, है ना। तो तेन पौनरुक्त्यम, तो इस तरह से तो ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ये जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है। तो अतः किसी को ऐसी शंका ना हो कि पुनरुक्ति दोष हो गया, उसके समाधान के लिए उत्तर दे रहे हैं। अतः साक्षादिति, ये उद्योतकार ने पंक्ति किस लिए लिखी है कि प्रदीप की जो प्रथम पंक्ति थी ना, वो देखिए भाष्यकारो विवरणकारत्वाद व्याकरण से साक्षात प्रयोजनमाह, कि साक्षात शब्द क्यों डाला है। ठीक है, साक्षात शब्द क्यों रखा है प्रदीपकार ने अपनी पंक्ति में, उसकी भूमिका बनाई है उद्योतकार ने कि नहीं तो साक्षात नहीं रखेंगे तो किसी जिज्ञासु को ऐसी शंका हो जाएगी कि अभी भी प्रयोजन बता दिया फिर आगे भी प्रयोजन बताएंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो ऐसी शंका किसी को ना हो, स्पष्टता से समझ में आ जाए कि ये तो सबसे साक्षात प्रयोजन है और फिर उस साक्षात प्रयोजन के बाद उस प्रयोजन से जो अन्य प्रयोजन सिद्ध होंगे। व्याकरण शास्त्र का सबसे साक्षात प्रयोजन क्या हो गया? शब्दों का अन्वाख्यान करना, साधु शब्दों को बताना, साधु शब्दों का ज्ञान कराना अध्येता को, ये तो सबसे साक्षात प्रयोजन हो गया। और फिर उस प्रयोजन से क्या सिद्ध होगा? तो कह रहे हैं वेदों की रक्षा होगी। ठीक है, आगम शास्त्र जो हमारे लिए निर्देश कर रहे हैं उस नियम का पालन हो जाएगा। जो हम कहीं पर ऊहा करनी होगी वैदिक क्रियाकलापों में, उसको हम अच्छी प्रकार से शुद्ध रूप से कर पाएंगे। और रक्षोहा आगम लघु, और लघु उपाय से शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र के अतिरिक्त और कोई लघु उपाय नहीं है इतनी बड़ी अनंत शब्द राशि को जानने के लिए। और असंदेह, कहीं पे जहाँ पर अन्य जो व्याकरण को नहीं जानते हैं उनको जहाँ स्थलों पर अर्थ ज्ञान में संदेह हो सकता है, वहाँ व्याकरण शास्त्र को जानने वाले को संदेह नहीं होगा। ठीक है, वो स्वर इत्यादि हेतुओं से अर्थ का निश्चय आराम से कर सकेगा। तो ये प्रथम प्रयोजन के भी प्रयोजन बताए गए ना, तो भेद हो गया ना। अथ शब्दानुशासनम कह करके तो व्याकरण शास्त्र का सबसे पहला जो मूल प्रयोजन है उसको बताया कि साधु शब्दों का अध्येता को ज्ञान हो जाए। साधु शब्दों का ये शास्त्र अन्वाख्यान करेगा जिससे कि साधु शब्दों का अध्येता को ज्ञान हो जाए। उसके होने से क्या होगा? फिर वो और आगे प्रयोजन बताएं कि साधु शब्द का ज्ञान होने से शास्त्रों की रक्षा होगी, ऊहा ठीक प्रकार से होगी, असंदेह की स्थिति बनी रहेगी इत्यादि। तो ननु कानि पुनरित्यादिना प्रयोजनानि वक्ष्यति तेन पौनरुक्त्यम
सत्यम अतः साक्षादिति। ठीक हो गई ये पंक्ति। साक्षात क्यों कहा तो उसको बताया कि पुनरुक्ति दोष नहीं है यहाँ पे, इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने साक्षात ये शब्द कहा। आगे देखिए, तदेव आह प्रयोजन प्रयोजनानीति, उसी बात को प्रदीपकार ने स्वयं भी स्पष्ट किया है दूसरी पंक्ति में। देखिए, प्रयोजन प्रयोजनानि तु रक्षौहारीनि पश्चात वक्ष्यन्ते। ठीक है, प्रयोजन प्रयोजनानि माने इस साक्षात प्रयोजन के भी फिर जो और अवान्तर प्रयोजन है और अन्य प्रयोजन है, इस प्रयोजन के सिद्ध होने से जो अन्य प्रयोजन सिद्ध होंगे उनको रक्षौहादीनि प्रयोजनानि ऐसा कह करके आगे कहेंगे। ठीक है, रक्षौहागम लघु असंदेह प्रयोजनम ऐसा कह करके आगे कहेंगे। आगे देखिए, व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः। व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः। प्रदीप की पंक्ति देखिए तीसरी पीछे, स्ववाक्यम व्याख्यातुम ऐसे बोला था ना, स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावद व्याचष्टे ऐसा कह रहे थे। तो उसी को उद्योत लिख रहे हैं, व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः। व्याख्यातुम इसका शेष भाग ये है। शेष भाग क्या है? शब्दानुशासनम नाम। ऊपर कहा था ना जो, मतलब मूल में देखिए भाष्य, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावद व्याचष्टे अथ इत्ययम ऐसा कह करके प्रदीपकार ने अपने वाक्य की व्याख्या करने के लिए उसके अवयव अथ शब्द को पहले बता रहे हैं, पहले उसकी व्याख्या कर रहे हैं, अथ इत्ययम ऐसा कह करके। तो इसमें व्याख्यातुम पर लिख रहे हैं, स्ववाक्यम व्याख्यातुम, अपने वाक्य की व्याख्या करने के लिए। किस तरह से व्याख्या करने के लिए? तो कह रहे हैं शब्दानुशासनम इत्यादिना, अपने ही वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं ना, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अथ शब्दानुशासनम उनका अपना वाक्य है और इसकी व्याख्या करने के लिए पहले तो केवल अथ शब्द का अर्थ बताया प्रथम पंक्ति में, लेकिन इस पूरे शब्द की व्याख्या किस पंक्ति में आ रही है आगे? अथ शब्दानुशासनम की पूरी व्याख्या शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इसमें पूरा अर्थ आ गया ना। पहली पंक्ति में तो केवल अथ शब्द का अर्थ आया है, दूसरी पंक्ति में पूरे अथ शब्दानुशासनम का अर्थ आ गया। तो इसलिए यहाँ पर उद्योतकार कह रहे हैं कि व्याख्यातुम इसका शेष भाग है। क्या? शब्दानुशासनम इत्यादि ना वाक्येन। कौन सा वाक्य? शब्दानुशासनम इत्यादि कौन सा वाक्य? यही दूसरा भाष्य का, मूल भाष्य का जो दूसरा वाक्य है, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये शेष भाग समझना चाहिए। किसका? व्याख्यातुम, अपने वाक्य की व्याख्या करने के लिए। अपने वाक्य की ही व्याख्या करेंगे, किसी अन्य वाक्य के द्वारा ही तो करेंगे ना। तो उद्योतकार कह रहे हैं कि अपने वाक्य की व्याख्या शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस वाक्य के द्वारा करने के लिए पहले आचार्य अथ शब्द का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ तब तक नहीं कर पाएंगे ना जब तक अथ शब्द का अधिकार अर्थ स्पष्ट नहीं करते। ठीक, उस पंक्ति का आपको शब्दशः अर्थ समझ में आया उद्योतकार का? व्याख्यातुम इसका शेष भाग है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे अध्याहार करो, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि व्याख्यातुम इस पे अध्याहार करो। इसका अध्याहार क्या है? शेषः माने एक तरह से इसका शेष भाग है। इसका शेष भाग है अर्थात इसके साथ जोड़ के पढ़ो तो पूरा वाक्य बनेगा। किसके साथ जोड़ के पढ़े? स्ववाक्यम व्याख्यातुम के साथ। स्ववाक्यम व्याख्यातुम के साथ क्या जोड़ के पढ़े? शब्दानुशासनम इत्यादिना व्याख्यात। स्ववाक्यम शब्दानुशासनम इत्यादिना व्याख्यातुम, अपने वाक्य को शब्दानुशासनम इत्यादि के द्वारा व्याख्या करने के लिए। अब इत्यादि क्या है? वो पूरा वाक्य जो ऊपर दिखाया है, दूसरा वाक्य। ठीक है,
अपने वाक्य को शब्दानुशासन इत्यादि वाक्य के द्वारा, इस आदि वाले वाक्य के द्वारा, शब्दानुशासनम इस आदि वाले, ये आदि शब्द है ना दूसरी पंक्ति में, भाई जो दूसरा वाक्य है शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये पूरा पंक्ति नहीं बोल के उद्योतकार इसको क्या कह रहे हैं, शब्दानुशासनम इत्यादि ना वाक्येन, इतना ही कह दिया तो उससे ये पूरा वाक्य गृहीत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहाँ जोड़ करके पढ़ना है उद्योतकार की इस बात को, संवाक्यम शब्दानुशासनम इत्यादिना व्याख्यातुम, अपने वाक्य को शब्दानुशासनम इस आदि वाले वाक्य के द्वारा व्याख्यान करने के लिए पहले आचार्य अथ शब्दानुशासन इस मूल वाक्य के अवयव अथ शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक, चलिए कहीं कहीं पर ये थोड़ी ज्यादा वो करते हैं तो आपको मतलब लेकिन उससे भी हमें लाभ ये होता है कि हमें शैली पता चल जाती है, व्याख्या करने की शैली क्या है, और हमें जो है वो मतलब समझ एक तरीका होता है इसको पढ़ने का, हमें अर्थ लगाना आना चाहिए, ये नहीं कि ये क्या, इससे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात कही नहीं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं शब्दशः वो कम से कम हमें ज्ञात होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। आगे देखिए, तावत शब्द का प्रयोग किया था प्रदीपकार ने, इस वाक्य में तावत शब्द का प्रयोग किया ना, संवाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे, तो तावत का अर्थ बता दिया। तावत ये अव्यय पद है, यहाँ पर ये आपका वो तावान तावंतौ तावंतः वाला नहीं है। ठीक है, जो परिमाण अर्थ में वतुक प्रत्यय होता है, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुक, वो वाला नहीं है, ये अव्यय पद है तावत, जो जिसका एक अर्थ क्या है, प्रथमम। बहुत सारे अर्थ होते अव्ययों के भी, उनमें से यहाँ प्रथम अर्थ में तावत शब्द का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए, व्याचष्टेति, ये प्रदीप का ही एक एक शब्द ले रहे हैं, तावत व्याचष्टे, व्याचष्टे को कहते हैं व्याचष्टेति पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च इति शेषः। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी शेष है इस वाक्य का, स्ववाक्यम व्याख्यातुम में एक शेष तो पहले ही बता दिया, स्ववाक्यम के बाद क्या जोड़ के पढ़ो, स्ववाक्यम शब्दानुशासनम इत्यादिना व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावद व्याचष्टे, ऐसे बोला है ना, तो कह रहे हैं कि व्याचष्टे से पहले भी जोड़ के पढ़ो, क्या पढ़ो, तावद या व्याचष्टे के बाद जोड़ के पढ़ लो, लेकिन इस वाक्य का शेष अंश ये भी है। तावद व्याचष्टे, किमर्थम व्याचष्टे, तो कहते हैं पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च, पदार्थ ज्ञानाय, अथ शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं, ये कहा था ना प्रदीपकार ने, तो उद्योत कह रहे हैं इसमें ये समझ लो साथ में कि किस लिए कर रहे हैं, पदार्थ ज्ञानाय, अथ इस पद के अर्थ के ज्ञान के लिए, अथ इस शब्द का अर्थ ज्ञान हमें हो जाए, माने यहाँ इस सूत्र में, इस संदर्भ में, अथ शब्दानुशासनम, इस शब्द के संदर्भ में क्या अर्थ है अथ शब्द का, इस सूत्र के संदर्भ में यहाँ अथ शब्द का क्या अर्थ है ये ज्ञान हो जाए, और आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च, और अथ शब्द के और भी बहुत सारे अनंतर इत्यादि अर्थ हैं, अनंतर, प्रश्न, कार्त्स्न्य आदि बहुत सारे अर्थ हैं, अथ शब्द के उन अर्थों का निराश हो जाए, इसके लिए व्याचष्टे, अथ शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक, ये जोड़ करके पढ़िए, ऐसा कहा। देखिए यहाँ पे इसी कॉलम में नीचे आपको एक स्थूल अक्षरों में दिख रहा होगा छाया टीका में, आदिनाम अनंतर्याद्य अर्थकत्व, ऐसे बोला है ना, अनंतर आदि अर्थों को हटाने के लिए, तो वहां पे लिखा है आदिना मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्न्येष्वथोथ इति कोशोक्त परिग्रह। आदि शब्द से और कौन से अर्थ लेंगे, तो कह रहे हैं कि देखो कोश में ऐसा कहा है कि मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य, इन सब अर्थों में अथ शब्द होता है, तो हमने जो है वो केवल आरंभ अर्थ ले लिया, बाकी सब छोड़ दिए, अनंतर आदि अर्थ छोड़ दिए। ठीक, आगे देखिए,
भाष्यत्वादेव च स्ववाक्य व्याख्यानम इति भावः। भाष्यत्वादेव, भाष्य ही होने से, अथ शब्दानुशासनम भी भाष्य है। और आगे जो पंक्तियां कही जा रही हैं, अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थः शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये भी भाष्य की ही पंक्तियां हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भाष्यत्वादेव च, दोनों के ही भाष्य होने से, जो मूल वाक्य है अथ शब्दानुशासनम, उसके भी भाष्य वाक्य होने से, और आगे वाले दो वाक्य जो कि मूल वाक्य के व्याख्यान के रूप में बोले गए हैं, उनके भी भाष्य ही होने से उद्योतकार ऐसा कह रहे हैं भाष्यत्वादेव च स्ववाक्य व्याख्यानम इति भावः। क्योंकि दोनों ही भाष्य हैं, इसलिए मूल वाक्य भी भाष्य और व्याख्यान वाक्य भी भाष्य, इसलिए भाष्य ही होने से ये स्ववाक्य का ही व्याख्यान बन गया है ना। भगवान कात्यायन के वचन का या महर्षि पाणिनि जी के सूत्र का व्याख्यान नहीं कर रहे, यहाँ पर भाष्यकार क्या कर रहे हैं, अपने ही वाक्य का व्याख्यान कर रहे हैं। आगे, नन वित्तिम विना अपि अथ शब्दो अधिकारार्थ इत्येव उच्यताम अत आह एवं हीति। अब आगे एक बात कही थी ना यहाँ पर प्रदीपकार ने, कि अथ के बाद इति लगाया है आचार्य ने, है ना, और उस इति पे लिखा था इति शब्दो अथ शब्दस्य स्वरूपे अवस्थापनाय प्रयुक्तः, ये बात लिखी है ना प्रदीप ने। तो इस पर कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि ननु इतिम विनापि अथ शब्दो अधिकारार्थ इति एव उच्यताम अतः, कि भाई अगर हम अथ शब्द के बाद इति ना भी लगाते तो भी तो अथ शब्द अधिकारार्थ इति एव उच्यताम, अधिकारार्थ इति, तो भी अथ शब्द अधिकारार्थ ही होता। तो ये इति के बारे में आप इतना क्यों कह रहे हो? तो उसके लिए कहा ननु इतिम विनापि अथ शब्दो अधिकारार्थ इत्येव उच्यताम। मूल पंक्ति में व्याख्यान की जो प्रथम पंक्ति है, अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते, ऐसे कहा है ना। तो उस पे जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, वहां पर प्रश्न कर रहा है, प्रदीप पर नहीं। जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते, कि ये इति क्यों लगा दिया, बिना इति के इतना ही बोल देते क्या, अथ अयम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते, ठीक है, ऐसे बोल देते। ननु इतिम विना अपि अथ शब्दो अधिकारार्थ, अयम बिना बोलते। क्या कह रहा है जिज्ञासु? तो कि इस वाक्य में से इति और अयम दोनों को हटाओ, मुख्य रूप से उसका ध्यान इति की ओर है कि इति को हटाओ, ऐसे बोल दो सीधे अथ शब्दो अधिकारार्थ इत्येव उच्यताम, इतना ही कह देना चाहिए था भाष्यकार को, इतना ही कह देते, इति भी क्यों लगाया है? तो उसका उत्तर प्रदीपकार दे रहे हैं कि अगर इति शब्द नहीं लगाते, एवं ही पदांतरैहि सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम शक्यते। ये प्रयोजन दिया है ना इति शब्द लगाने का, कि इति शब्द इसलिए लगाया है कि जिससे जो अन्य पदांतर प्रयोग कर रहे हैं, अयम शब्दः इत्यादि, उनके साथ सामानाधिकरण्येन संबंध हो जाए अथ शब्द का, और अथ शब्द की व्याख्या हम कर सके। ठीक है, इति बीच में इसलिए लगाया कि आगे प्रयुक्त जो अयम और शब्दः इत्यादि जो पद हैं, उनके साथ अथ का सामानाधिकरण्य संबंध हो जाए और हम अथ शब्द का व्याख्यान उन शब्दों के माध्यम से, आगे प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से कर सकें। इसलिए पदांतरैहि, पदांतरैहि, पदांतरैहि से किसको लेना है? तो कह रहे हैं कि देखो जैसे शब्द ये पद है, अयम ये पद भी लिया ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द पद और अधिकारार्थ पद, अधिकारार्थ दप ये छप गया है ना, पद ऐसा है, अधिकारार्थ पद प्रयुज्यते इति पदैहि। कह रहे हैं कि अथ का पदांतरों के साथ समानाधिकरण्य से संबंध हो जाए। किन पदांतरों के साथ? तो उद्योतकार ने कहा है कि शब्द इस पद के साथ, अधिकारार्थ इस पद के साथ और प्रयुज्यते इस पद के साथ, इन सब के साथ, अयम के साथ भी कह ही सकते हैं। ठीक है,
इन सब के साथ इसका समानाधिकरण्येन संबंध हो जाए, इसके लिए इति बीच में लगाया। व्याख्यातुम एवं ही पदांतरैहि, मूल में प्रदीप देखिए, एवं ही पदांतरैहि समानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम शक्यते। व्याख्यातुम पे लिख रहे हैं उद्योतकार, अधिकारार्थत्वेन इति शेषः। व्याख्यातुम शक्यते अर्थात व्याख्या करने के लिए शक्य है। किस रूप में? तो कहा अधिकारार्थत्वेन, अधिकारार्थ ये अथ शब्द है, इस रूप में व्याख्या करने के लिए शक्य हो जाता है। अथ शब्द यदि हम बीच में इति लगा देते हैं तो अथ इति शब्दो अधिकारार्थ इत्युक्ते आनंतर्याद्यर्थकत्वम् अप्रमाणमिति भ्राम्येद अतः अयमिति भाष्ये। अब कह रहे हैं कि आपने उद्योतकार ने तो 3 ही शब्द कहे ना, अयम का प्रयोजन नहीं दिखाया था, ठीक है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अथ इति शब्दो अधिकारार्थ, अगर इतना ही कहते भाष्यकार, अयम शब्द का प्रयोग ना करते तो क्या हो जाता? तो इत्युक्ते आनंतर्याद्यर्थकत्वम् अप्रमाणम। तो फिर जो है वो, अब देखो अयम कहने से तो ये हो जाता है, संकेत हो जाता है, अयम बालकः, इयम बालिका, वही केवल। तो अयम कहने से किसकी ओर संकेत हो गया? अथ शब्दानुशासनम के अथ की ओर। दुनिया भर के अथ का ठेका नहीं ले रहे हम अभी, ठीक है। अयम कहने से अथ इत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, यहाँ अयम लगा दिया। तो अयम लगाने से क्या हुआ? हम जो बात कह रहे हैं अपने वाक्य में, वो बात हम जो अथ शब्द के लिए हम बात कह रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं जो, वो केवल हमारी बात कहाँ तक के लिए सीमित है? अथ शब्दानुशासनम, इस प्रसंग के लिए केवल सीमित है। दुनिया भर में जहाँ अथ शब्द का प्रयोग होगा वहां के लिए नहीं कह रहे, सब जगह के लिए, है ना। नहीं तो समस्या हो जाती ना। अथ इति शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते ऐसा बोल देते केवल, तो फिर सब जगह के लिए हो जाता आचार्य का वाक्य प्रमाण, और फिर हर जगह अथ शब्द का केवल अधिकार अर्थ ही लिया जा सकता होता, आनंतर्य आदि अर्थ नहीं लिए जा सकते थे, फिर ये दोष आने लगता। तो इसलिए अयम ऐसा कहा है तो अयम भी समानाधिकरण्य से ही संबद्ध है, ठीक। देखिए अथ इति शब्दो, उसी पंक्ति को एक बार पुनः देखिए। अथ इति शब्दो अधिकारार्थः इति उक्ते आनंतर्याद्यर्थकत्वम् अप्रमाणम। अथ इति शब्दोधिकारार्थ इतना ही यदि भाष्यकार बोल देते तो फिर किसी को भ्रांति होने लगती। क्या भ्रांति होने लगती? कि आनंतर्य आदि जो अन्य अर्थ बताए हुए हैं ना, अन्य कोश इत्यादियों में, शब्द कोश इत्यादियों में, वो अप्रमाण है। इति भ्राम्येद, ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी अध्येता को, क्योंकि आचार्य प्रमाण है महर्षि पतंजलि जी शब्द शास्त्र के विषय में, और वो कह रहे हैं अथ इति शब्दः अधिकारार्थः, तो उन्होंने तो उनके वाक्य का यही अर्थ निकलेगा ना, अथ यह शब्द अधिकारार्थ है। ये नहीं कहा कि यही वाला अथ शब्द, इसी वाक्य वाला, तो सब जगह के लिए समझा जाने लगेगा। तो किसी जिज्ञासु को ये भ्रांति निश्चित रूप से हो सकती है कि आचार्य सब जगह के लिए कह रहे हैं, और सब जगह के लिए कह रहे हैं तो जो अथ शब्द के अन्य अर्थ बताए हैं वो अप्रमाण वाक्य हैं। जहां भी बताए कोश आदियों में, उनको कोई जिज्ञासु अप्रमाण है ऐसी उसको शंका ना हो जाए किसी जिज्ञासु को। अतः अयमिति भाष्ये, इसलिए भाष्य में भाष्यकार ने अयम शब्द का भी प्रयोग कर दिया। क्या अर्थ है इस अयम का? तो योऽयम् अस्मिन् वाक्ये स इत्यर्थः, जो यह इस वाक्य में अथ शब्द प्रयोग हो रहा है। किस वाक्य में? अथ शब्दानुशासनम। इस वाक्य में जो अथ शब्द प्रयोग हो रहा है उसी के लिए हम कह रहे हैं वह अधिकारार्थ है, अन्य के लिए अभी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।